राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक जाट और सुनार की। एक था सुनार और एक था जाट। दोनों के दोनों चोर और ठग। दोनों के चोरी और ठगी से संबंध थे। चोरी और लूट का माल खरीदने और बिकने में इन दोनों का हाथ रहता था। कुछ समय बाद इन दोनों में मित्रता हो गई थी। कभी कभार एक दूसरे के यहाँ ये लोग आते जाते भी रहते और एक दूसरे की मेहमानों जैसी खातिरदारी करते। लेकिन समय समय की बात है, कुछ समय बाद चोरी का माल ना आने से दोनों का काम ठप सा हो गया। फिर भी सुनार की दाल रोटी का जुगाड़ होता ही रहता था। एक दिन जाट सुनार के नगर में आया तो सुनार के घर भी गया। सुनार ने उसका आदर सत्कार किया और शाम को सोने की थाली में भोजन कराया। जाट खाना खाते समय स्वाद तो भूल गया और चमचमाती हुई थाली को देखता रह गया। जाट की नजरें थाली पर थी और सुनार की नजरें जाट के चेहरे पर। सुनार ने सोचा कि जाट है, मित्र भी है, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इससे तो बच के रहना ही पड़ेगा। सुनार ने उसे रात को सामने वाले कमरे में लिटा दिया और जाट थाली को हथियाने के नए नए तरीके सोचते सोचते सो गया। सुनार ने सोते समय अपने चारपाई पर छीका टांगा और उसमें थाली रख दी। उस थाली में एक लोटे की सहायता से ऊपर पानी भर दिया और उसके नीचे सुनार सो गया। जाट को रात को आँख खुली तो उस थाली को तलाशने की सोचने लगा। उसकी नज़र सीधी सुनार के ऊपर छीके पर रखी थाली पर पड़ी। वह आया और बड़ी सावधानी से थाली को हल्के से छुआ और उचक्कर देखा तो थाली तो पानी से लबालब भरा हुआ है। थोड़ा सा उसे छूने पर भी थाली का पानी छलककर सुनार के सीने पर गिर पड़ता और उससे सुनार जग जाता। अब जाट के दिमाग में एक युक्ति आई। उसने चूल्हे की राख एक दूसरी थाली में भर ली और सुनार के कमरे में पहुंचकर वह छीके पर रखी थाली में राख डालता गया। राख वाली थाली सारा पानी सूख गई। उसने सावधानी से थाली नीचे उतारी और घर के बाहर निकल गया। थोड़ी ही दूर सामने एक गड्ढा था। जाट ने थाली उसी गड्ढे में गाड़ी और आकर सो गया। सुनार की सुबह में आँख खुली तो उसने ऊपर देखा, थाली गायब थी। वह उठा और दबे पांव जाट की चारपाई के पास गया। उसने देखा कि जाट के पैर गीले हैं। वह समझ गया कि जाट थाली को सामने वाले गड्ढे में गाड़ आया है। सुनार गया और उसने गड्ढे की तली में टटोलना शुरू कर दिया। थाली मिल गई। सुबह होते ही जाट तैयार होकर घर जाने लगा। सुनार ने उसे एक दिन और रुकने के लिए कहा तो जाट रुक गया। जाट को फिर उसी तरह की चमचमाती थाली में खाना दिया गया। जाट ने उस थाली को ध्यान से देखा और पहचान गया। थाली के एक किनारे पर एक निशान था। जाट समझ गया कि सुनार वहां से थाली निकाल लाया है। सुनार की नजरें भी उसे देख ही रही थी। इससे वह थाली पहचान ली है। सुनार ने समझ गया। खाना खाते समय जाट बोला, मैं अपने आप को बहुत तीरंदाज मानता था, लेकिन तुम मेरे से 4 कदम आगे ही निकले। फिर काम धंधे की बात चलती रही। दोनों इस बात पर तैयार हो गए कि पैसे कमाने के लिए कहीं चलते हैं। दूसरे दिन दोनों चल दिए। दोनों एक शहर में पहुंचकर घूमते रहे। घूमते घूमते शहर के दूसरे छोर पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक सामने शव यात्रा नजर आई। दोनों पुण्य का कारण समझकर उस शव यात्रा में शामिल हो गए। उन्हें पता चला कि यह शव यात्रा तो शहर के बहुत बड़े सेठ की है। दोनों इससे कुछ पैसे कमाने की सोचने लगे। सुनार बोला, एक काम करते हैं। जाट ने कहा, क्या? सुनार ने कहा, थोड़ी देर में शव जलाने के बाद सेठ के लड़के घर वापस जाएंगे। तुम इनके साथ जाकर घर देख लेना और फिर 1 घंटे बाद जाकर सेठ के लड़कों से कहना
कि सेठ को मैंने 10,000 रुपये दिए थे, वो लेने आए हैं, और वे मना करें तो कहना कि मरघट पर चलकर सेठ जी से पूछ लो। यदि सेठ जी हाँ में आवाज़ देते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पैसे देने पड़ेंगे, और फिर तब तक से मैं एक सुरंग खोदना शुरू करता हूँ। जाट उनके साथ चला गया और 1 घंटे बाद उनके लड़कों से उसी प्रकार बताकर 10,000 रुपये मांगे। लड़कों ने बही खाते देखा, खाते में होते तब तो दिखते, लेकिन जाट ने कहा कि नहीं, आप कल मेरे साथ शमशान में चलना और वहीं सेठ से पूछ लेना। अगर उनकी आत्मा कहती है तो दे देना, नहीं तो मैं समझूंगा कि मेरे भाग्य में वो पैसे थे ही नहीं। मैं कल सुबह आऊँगा। इतना कहकर वह चला गया और फिर दोनों ने मिलकर रात भर सुरंग खोदी और फिर सुबह जाकर जाट उनके साथ सेठ के लड़के को लेकर आ गया। जाट और सेठ के लड़के उसी जगह खड़े हो गए जहाँ सेठ का शव जलाया गया था। पहले उन्होंने सेठ की जली हुई शव की राख इकट्ठी की। इसके बाद जाट ने ऊंची आवाज़ में कहा, सेठ जी, मेरे द्वारा दिए हुए 10,000 आपके खाते में नहीं मिले। यदि आपको याद हो तो हाँ कह दो, और याद ना हो तो मना कर दो। सुरंग से सुनार की आवाज़ आई कि यह 10,000 मेरे पास जमा करके गया था, इसके पैसे देने पर ही मेरी मुक्ति हो पाएगी, नहीं तो मैं नरक में पड़ा रहूँगा। सेठ के लड़के चौंक गए। फिर लगा कि शायद हो सकता है कि उनके पिता की आत्मा को शांति ना मिले, तो इसको ये 10,000 रुपये दे देते हैं। घर जाकर सेठ के लड़कों ने जाट को पैसे दे दिए। जाट रुपए की पोटली लेकर सीधा अपने घर चल दिया। सुनार भी जानता था कि वह सीधा घर जाएगा, इसलिए उसके जाते ही वह सुरंग से निकल आया और जाट के घर को चल दिया। जब सुनार बाजार से निकल रहा था तो उसने एक जोड़ी बढ़िया जूते खरीदे और लेकर चल दिया। अब जाट का घर करीब 2 मील रह गया था। उसने वहीं रास्ते पर उसके आने की प्रतीक्षा की। दूर पर उसे जाट आता दिखाई दिया। उसने एक जूता वहीं डाल दिया और आगे बढ़ गया। एक जूता उसने एक फलांग की दूरी पर डाल दिया। जूते डालकर वह एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। जब जाट पहले जूते के पास आया तो उसका मन ललचाया, लेकिन एक जूता होने के कारण वह आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने उसी जूते का दूसरा जोड़ा दिखाई दिया। उसका मन ललचाया। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने पोटली वहीं रखी और तेज कदमों से पीछे वाला जूता लेने के लिए लौट गया। इधर सुनार ने रुपयों की पोटली सिर पर रखी और खेतों में छिपता छिपाता गायब हो गया। जब जाट जूता लेकर वापस आया तो उसने देखा कि पोटली तो गायब है। उसने जूता वहीं फेंके और सुनार के घर को चल दिया। सुनार ने घर आते ही अपनी पत्नी से कहा कि जाट आता ही होगा, उससे कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ। इतना समझाकर वह एक सूखे गहरे और अंधेरे कुएं में जाकर छिप गया। करीब 1 घंटे बाद जाट सुनार के घर आया। जाट ने सुनार के आने के बारे में पूछा तो उसकी पत्नी ने कहा, वे तो तुम्हारे साथ ही गए थे, यहाँ तो नहीं आए। आप उन्हें कहाँ छोड़कर आ गए हैं? जाट तो समझ गया कि यह औरत भी झूठ बोल रही है। उसने भी वहीं रुककर सुनार का पता लगाने की ठान ली। सुनारी रोज जाट को सुबह सुबह खाना खिलाती, फिर पानी भरने के बहाने सुनार को कुएं में ले जाकर के खाना पहुंचाती और दूसरे कुएं से पानी भर कर लाती। एक दिन डोलची में कुछ रखे हुए जाट ने देख लिया और उसे शक हो गया। सुनारिन जैसे ही पानी भरने घर से निकली तो जाट भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने देखा कि सुनारी तो डोलची कुएं में फांस कर नीचे लटकाकर आवाज़ लगा रही है कि रोटियां ले लो। जाट समझ गया कि सुनार इसी कुएं में छिपा है। जाट वापस घर चला आया। दूसरे दिन जाट अपने कपड़ों के ऊपर सुनारिन के कपड़े पहनकर कुएं पर पहुंच गया और डोलची में रोटियां रखकर कुएं में फांस लगाई।
सुनारिन की आवाज में कहा, रोटियां ले लो। फिर बोला, जाट ने तो घर में डेरा डाल रखा है, टलने का नाम ही नहीं लेता। मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे दे दो। सुनार ने कुएं में से कहा, यहाँ मेरे पास क्या पैसे रखे हैं? पानी की चक्कर घिरनी के नीचे रुपयों की पोटली पड़ी है, उसी में से निकाल लेना। इतना सुनते ही जाट ने डोलची खींच ली और लहंगा फरिंगा उतार कर डोलची रखी और तेजी से भाग गया सुनारिन के घर पे। जैसे ही सुनारिन सुनार को खाना देने निकली, वह घर में घुस गया और वहाँ से रुपए निकाल कर ले गया। उधर सुनारिन ने डोलची फांस कर आवाज़ लगाई कि रोटियां ले लो, रोटियां। तो सुनार ने कहा, तू तो अभी रोटियां देकर गई थी। तुरंत उसी क्षण उसके दिमाग में आया और बोला, जल्दी निकालो। कुएं से बाहर जब सुनार निकला और घर गया तो देखा कि जाट सब रुपए लेकर चला गया। पैसे तो अब है ही नहीं। सुनार बड़ा दुखी और उदास होकर बोला, मैं खुद को ही सबसे बड़ा होशियार समझता था, लेकिन मेरे जैसे होशियार दुनिया में एक से बढ़कर एक हैं। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।